देखिए, वैसे ये तो इस साल की बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, यानी बिहार पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इस साल यानी 2023 की बहुत बड़ी वैकेंसी और नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है, आप जाके देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर लिया। आप देखते हैं कि इसका क्या क्या प्रक्रिया है, एक एक चीज़ हम बताने वाले हैं और जो भी सवाल हैं आपके वो हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके सामने यहाँ पे होगा बिहार पुलिस का है ये, और जिसके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है और आज ही आया है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 9 जून का। और इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो हैं इसके लिए अप्लाई कब से कर रहे हैं और कब तक लास्ट डेट है। तो सबसे पहले तो आप लास्ट डेट देख सकते हैं कि आप जो हैं इसको 20 जुलाई तक लास्ट डेट जो है ये, आप 20 जुलाई तक लास्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए विज्ञापन दे रखा है, इसमें आपको सब कुछ बता रखा है कि कितना पेमेंट मिलना है, कितना वैकेंसी सीट है, यानी वैकेंसी देखिएगा तो इसमें कितना है। तो इसमें आप देखिए 21,391 वैकेंसी हैं। इसके लिए जो आपको कब से प्रारंभ होगा, तो 20 जून से ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 जून से इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहा होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा ज़रूर। अब आगे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि इसके अलावा जो आपको क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो सिलेबस है ना वो बिल्कुल बदल गया है, यानी अब जो एग्ज़ाम होगा, आप 10th लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है सिलेबस में कि 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक के लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको हिंदी रहेगा, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद सामाजिक विज्ञान जिसमें कि आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके अलावा साइंस हो गया, साइंस में तीनों आ गया, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। इसके अलावा जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया। ये सारे मिलाकर आपसे 100 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे, और जो कि 2 घंटे के लिए आपको टाइम दिया जाता है, पूरे 100 क्वेश्चन, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। फिर जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो एग्ज़ाम में कम से कम आपको 30% अंक लाना पड़ेगा, अन्यथा आप जो हैं पास नहीं होंगे। अगर मौका भी मिलेगा तो फिर पास नहीं हो पाएंगे, यानी कम से कम 30%, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस था। और आगे जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपका सिलेबस, ये आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका फिजिकल के आधार पे बनेगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका पीईटी, यानी पीईटी बोले तो दौड़ धूप जो है उसके आधार पे आपका जो है मेरिट बनेगा। और ये जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ये आपका ओनली क्वालिफाइंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी सभी राज्यों के बच्चों को दिया गया है। तो 10% जो आउट स्टेट होता है तो उन सभी को भी मौका मिला है। तो सबसे पहले तो आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, और आप जो हैं 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है पास कर लिया हो तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर उम्र की बात करें तो उम्र जो है 1 अगस्त 2022 तक जो है मैट्रिक या प्रमाण पत्र के अनुसार उनका जो है उम्र जनरल वालों का 25 साल होना चाहिए। ठीक है, जनरल वालों का 25 साल होना चाहिए, और छूट में पिछड़ा ओबीसी वगैरह जो आते हैं उनका मैक्सिमम जो है 27 साल, और बाकी लोगों का अपना जो कैटेगरी है उनके अनुसार 28 साल हैं, फिर 30 साल हैं। सभी को अपना छूट जो भी आते हैं उनको छूट मिलेगा, अगर है मतलब अप्लीकेबल है तो छूट भी मिलेगा। अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपका जो है सीना, हाइट, वज़न, ये सब भी देखा जाएगा, परंतु इसमें आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं होगा। ऊंचाई आपका जो है न्यूनतम 165 होना चाहिए अगर आप जनरल हैं, 165 सेंटीमीटर, और अगर आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 160 होना चाहिए। आगे बात करते हैं, और बाकी अगर आप फीमेल हैं तो सारे कैटेगरी के फीमेल को 155 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। अगर सीना की बात करें, जो चेस्ट मापा जाता है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट का होता है, तो जो कि आपका बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो मैं बात किया था जनरल का चेस्ट, और उसके बाद महिलाओं का सीना वगैरह नहीं लिया जाता है। आगे वज़न की अगर बात करें तो वज़न जो है सभी वर्ग के महिलाओं का वज़न, अभ्यर्थियों के न्यूनतम वज़न 48 किलो होना आवश्यक है, यानी जिनका भी वज़न, जो लड़कियां हैं उनका वज़न अगर 48 केजी नहीं है तो वो मे बी कि वो बाहर हो जाए। तो आगे चलते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया सबसे पहले आपको पता है कि लिखित प्रक्रिया, यानी पहले लिखित एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद फिर
मेडिकल होता है, देन फाइनली जो है क्या बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है। तो प्रश्न पत्र जो होते हैं वो ऊपर ही हम लोगों ने बात कर लिया कि 100 क्वेश्चन होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव नहीं होगा। OMR सीट के ऊपर एग्ज़ाम होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, और 10वीं कक्षा का जो है उसके लेवल का क्वेश्चन रहेगा। अब आप देखेंगे तो पहले क्या था इसमें कि बहुत सारा समस्या होता था, क्वेश्चन जहाँ तहाँ से आते थे और 12th लेवल का क्वेश्चन रहता था, समझ में नहीं आता था। मगर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो सेकंड स्टेप है, यानी पहले लिखित एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट पास करेंगे, यानी अभ्यर्थी जितने भी हैं, जैसे वैकेंसी है आपका 21,000 साढ़े 21,000 वैकेंसी है, तो उसका जो है 10 गुना बुलाया जाएगा। अगर 10 गुना बुलाया जाएगा तो समझ सकते हैं 21,500 यानी 2 लाख 2.25 लाख के आसपास जो है फिजिकल में बुलाया जाएगा, यानी बहुत सारे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो उसमें जो है अगर 5 मिनट से कम आप दौड़ करते हैं, 1600 मीटर का दौड़ 5 मिनट से कम करते हैं, मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 50 नंबर मिलते हैं। और 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर आप अगर दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 40 मार्क्स मिलते हैं। और अगर 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक लेते हैं, 40 सेकंड के अंदर तो 30 मार्क्स मिलते हैं। और उससे ज़्यादा लेते हैं और 6 मिनट के अंदर तो 20 मार्क्स आपको मिलते हैं। आगे चलिए, महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर एक चीज़ और था कि अगर 6 मिनट से ज़्यादा आप टाइम लेते हैं तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा, आप जो है असफल हो गए, वहाँ से बाहर हो जाएंगे। और महिलाओं की अगर बात करें तो इनके लिए कितना है, तो इनके लिए 1 किलोमीटर का दौड़ है, जो कि अगर आप 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50 मार्क्स है, और 4 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तो 40 मार्क्स है, और 4 मिनट 20 से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप दौड़ करते हैं तो फिर आपको 30 नंबर मिलते हैं। और अगर आप जो हैं 5 मिनट से अधिक समय ले रही है तो आप फेल हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो दौड़ को अच्छा खासा बनाइए, तो फिर नंबर यहीं से मिलेंगे और मेरिट इसी के आधार पर तैयार होगा। जो गोला फेंक होता है, गोला फेंक में आपको 25 नंबर मिलते हैं, और अगर आप 16 से 17 फीट तक गोला फेंक देते हैं तो फिर आपको 9 नंबर मिल जाते हैं। और अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक रहे हैं तो फिर आपको 25 अंक मिलेगा। और 16 फीट से अगर आप कम फेंक रहे हैं, यानी कम से कम आपको 16 फीट फेंकना ही पड़ेगा, तो 16 फीट से कम फेंकेंगे तो आप जो है असफल हो जाएंगे। उसी तरह अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए भी वही है, 16 फीट से ज़्यादा फेंकना पड़ेगा, उससे कम फेंकते हैं तो असफल नहीं। महिलाओं में है कि अगर आप 12 फीट से कम फेंक रहे हैं तो असफल हो जाएंगे। अगर हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में जो है 5 फीट का अगर हाई जंप लगाते हैं तो 25 नंबर मिलेगा। उसी तरह इधर फीमेल में भी वैसा ही है कि अगर आप 4 फीट का हाई जंप लगाते हैं तो आपको जो है 25 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी का प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी से करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो आपका इसी के आधार पे जो आप फिजिकल दे रहे हैं, फिजिकल के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जिसमें कि आपका दौड़ हो जाएगा, ऊंची कूद हो जाएगा, गोला फेंक हो जाएगा, ये 3 चीज़ आता है। तो इसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलते हैं। और फिर यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 100 में से जितने भी मार्क्स आते हैं उस आधार पे आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है। चलिए, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 21,391 टोटल वैकेंसी है, जिसमें अगर हम बात करें सामान्य वर्ग के लिए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए जो है 8,500 वैकेंसी है। बहुत बड़ा वैकेंसी है, 8,500 बहुत बड़ा वैकेंसी होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद जो EWS का वैकेंसी है, वो EWS का वैकेंसी है आपका 2140, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और ST का SC का अगर वैकेंसी की बात करें तो ये 3400 है। और ST का वैकेंसी कितना है तो 228। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अगर बात करें तो ये है आपका 3842 सीट है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा सीट है। ट्रांसजेंडर का भी सीट यहाँ पे अलग से दिया गया है, जैसा कि वैकेंसी में बताया गया था कि इस बार ट्रांसजेंडर का भी आएगा। तो 2570 सीट हैं, बहुत ज़्यादा सीट हैं। और उसके बाद फिर पिछड़े वर्ग की महिला के लिए यहाँ पे कितने वैकेंसी हैं तो 655 टोटल इस तरह से हो जाते हैं आपके 21,391 सीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है तो आरक्षण, अगर आप आरक्षण कोटि से आते हैं तो आरक्षण के लिए आप भर पाएंगे, आरक्षण कोटा से भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको छूट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के अंदर आपका आँख जो है, कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद सुनने का शक्ति, बोलने में कोई दिक्कत, ये सभी चीज़ें चेक किया जाएगा। तो मैनुअली आप इस चीज़ों पे थोड़ा सा काम कर लेना। अगर दिक्कत है तो कोशिश करना कि आपको मेडिकल जाने से पहले आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना, खासकर आँख के अंदर कलर ब्लाइंडनेस, इस चीज़ को प्रॉब्लम को दूर करके रखना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके लिए, तो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है ये आपका 20 जून से अप्लाई होगा। तो आज 9 जून हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो 20 जून अभी 10 दिन और हैं। तो 20 जून से लेकर आपका जुलाई, जो कि शुरू में बताया था 20 जुलाई था या 27 जुलाई था शायद, तो
तो वहाँ तक यानी उतने दिन तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ी कितना लगने वाला है। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल के लिए आपका जनरल के अंदर इसके अलावा भी हैं, अगर आप आउट ऑफ बिहार हैं तो टोटल आपको जो है 675 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा। चाहे आप जनरल हैं, चाहे आप EWS हैं, या फिर आप पिछड़ा वर्ग हैं, OBC हैं, कोई भी हो, तो आपको जो है, या फिर आप आउट ऑफ बिहार हैं तो आपको 675 रुपये पे करने हैं। और अगर आप फीमेल से हैं और उस फीमेल से हैं, थर्ड जेंडर हैं और वो भी एक, तो फिर उनको 180 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये उनको पे करना पड़ेगा जो कि बिहार के हैं। आउट ऑफ बिहार के लिए ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है, वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। तो लगभग मुझे लगता है कि मैंने आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अब तक आपको बता दिया है। और आपको इसके अलावा भी अगर कुछ जानना हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और तैयारी को शुरू कर दीजिए। और मैं भी आपको कल से एक एक आपका जो 10th लेवल के पैटर्न इसमें डाले गए हैं, उस 10th लेवल के पैटर्न के आधार पर आपको एक एक सेट में पर डे अब कराना स्टार्ट कर देता हूं। और वैसे क्वेश्चन कराऊंगा कि जो कि आपका रियली में 10th के लेवल का होगा और बिहार पुलिस के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे सर्च करिए @CHANDAN, उसके बाद _ यानी नीचे वाला डैश 15 FEB ये लिख के आप सर्च कीजिए और उसके बाद हमें फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड ख्याल रखिएगा।